ब्रदर, गुजारिश ये है कि मैंने जो कहना था ना, मैं एक दफ़ा नहीं, मैं बारहा कह चुका हूँ, बार-बार कहता हुआ अच्छा नहीं लगता हूँ। आपके साथ मेरा कोई आर्गुमेंट भी नहीं बनता है, पहली बात ये भी ज़हन में रखें। या तो आप कैश वर्थ का हिस्सा हों, आपने कोई तीर मारे हुए हों, तो फिर आप मुझसे बात करें। मैंने जो बात फ्रॉम द डे वन कही थी, मैं सिर्फ़ इतनी बात आपसे पूछना चाहूँगा, आप कोई कारोबार कर रहे हैं या नहीं कर रहे? कोई जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे? मुमकिन है कोई ज़िम्मेदारा कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे ना, अपनी रोज़ी के लिए। ये कंडीशन सिर्फ़ राजा रियाज़ के लिए कि जी उसने बी फॉर यू का मैंने ठेका लिया था, मुझे सिर्फ़ एक चीज़ का जवाब आप दे दें ना। यार मैंने तो सिर्फ़ इतना ही कहा था ना, लोगों को शऊर दिया था कि ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो आज भी अपनी जगह पे खड़े हुए हैं। या तो वो बदल गए हों ना, राजा रियाज़ ने वो कोई गलत बात की थी। वहीं के वहीं है ना, जो मैंने कहा था, सिर्फ़ यही कहा था ना कि एक-दूसरे के सर मत फाड़ो, एक-दूसरे का कत्ल ना करो। आगाही दी, शऊर दिया, बाकी अदालतें भी वहीं पे हैं, नैब भी वहीं पे है, सैफ अरमान खान न्याज़ी भी वहीं पे है, सारा कुछ तो वहीं पे ही है। क्या चीज़ बदली है, मुझे सिर्फ़ इस चीज़ का जवाब दे दें। कसूर सिर्फ़ ये हुआ कि मैंने आगाही दे दी, फिर वही जो बात ठेके वाली अगर कर लें कि जी इन लाखों लोगों का मैंने ठेका लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको एक प्लेटफ़ॉर्म मुहैया किया, जिसमें लोगों को फ्री डॉलर्स दिए गए। लोगों ने फ्री डॉलर्स अर्न किए, उन्होंने अपनी टीमें बनाई, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके बुझे हुए चूल्हे जल रहे हैं। अब ऐसे मौके पे अगर एक बंदा सिर्फ़ मुँह बसोर के बैठ जाए कि राजा रियाज़ मेरे घर नहीं आए या राजा रियाज़ ने आके मेरे घर पे जरगे नहीं भेजे या राजा रियाज़ ने आके घिसियाँ नहीं की मेरे सामने, तो हाँ, ये मेरा कसूर ज़रूर है, बाकी मैंने सबको चांस दिया, अब भी चांस है। और जो मैंने बात की, मैं गलत बयानी क्यों करूँ? मैं ज़ाहिर-सी बात है एक न्यू कंपनी है, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो पूरी की पूरी बी फॉर यू की लायबिलिटी उठा लेगी? कॉमन सेंस यार, अल्लाह ने ये जो आपको दिमाग दिया हुआ है ना, अगर इसमें भूसा नहीं भरा हुआ, तो थोड़ा-सा इसको इस्तेमाल करके देखें। इज़ इट पॉसिबल? मुझे ये बता दें कि इतने लोग जो अदर कंपनीज़ में काम कर रहे हैं, उन्होंने बी फॉर यू के लोगों को अपनी टीमों को किसी एक बंदे को अकोमोडेट करवाया है? अगर करवाया है तो बात करें। हाँ जी, उसने बी फॉर यू की लायबिलिटी ले ली है सारी। को खुदा का खौफ करे यार, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन सिर्फ राजा रियाज के लिए हैं। आज दो दो टके टके की कंपनियां जिनके बारे में पता है कि कल इन्होंने नहीं होना है, उनका सिस्टम बताता है, वहां पे जाके जब काम हो सकता है वहां तो करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, लेकिन तमाम शराइत जो है वो राजा रियाज के साथ होती हैं। तो मैं इन शराइत पे आता ही नहीं हूं भाई। अगर मैंने सिर्फ ऐसे लोगों को अकोमोडेट करना हो ना, जिनके मुंह जो है वो 2-2 किलोमीटर के खुले हुए होते हैं कि मुझे ये दे दें तो फिर देखेंगे क्या होता है, सॉरी नहीं हो सकता। सीधी और साफ बात है भाई। अगर मैंने इन लोगों के एंड यूजर को अगर अकोमोडेट करना है तो फिर ऑब्वियसली मुझे ये देखना होगा कि एंड यूजर के लिए क्या है। मैंने अगर ऊपर ऊपर ही देखना है तो फिर मुझ में और बाकी कंपनियों में फर्क क्या रह गया? वो क्या कहते हैं, पैसा फेंक तमाशा देख, पूरा पाकिस्तान आपके साथ होगा, लेकिन मैं वो काम करना ही नहीं चाह रहा। हाँ, जो अहबाब मेरे साथ काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, हो सकता है इसी मार्च में, हो सकता है इसी अप्रैल में, यू विल सी कि क्या उनके एंड यूजर्स को मैं अकोमोडेट करता हूं या कि मैं नहीं करता। रीजन की कुछ मिसालें ऐसी सामने आ रही हैं, जो दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। रीजन कि उन्हें इस बात पे यकीन है कि अगर मैंने कमिटमेंट किया तो इंशाअल्लाह मैं उस कमिटमेंट को ऑनर करूंगा, उनके एंड यूजर को अकोमोडेट करूंगा। नजर आ रहा है कि वो लोग काम कर रहे हैं। क्या मेरा दिल नहीं चाहेगा, क्या कैशवर्थ की मैनेजमेंट का दिल नहीं चाहेगा कि जो हमने जुबान की, हम उस जुबान को ऑनर करें? दूसरी बात भी आपकी दुरुस्त है, मैं कोई काका नहीं हूं, बचा नहीं हूं, मैं भी मार्केट में बैठा हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं दुबई में बैठा हूं तो मुझे पाकिस्तान के हालातों को, वाकयात का भी पता नहीं है। ऐसे भी अहबाब हैं जिनकी यहां पे भी ज्वाइनिंग है, और जिसे कहते हैं ना गोंगलों तो मिट्टी लान, वैसे राज साहब हम आपके साथ है। रोज उनकी एक दिन एक कंपनी वाले के साथ मीटिंग हो रही होती है, दूसरे दिन दूसरे के साथ हो रही होती है, डीलिंग बन रही होती है। इतने दे दो तो बस फिर देखो हम क्या करते हैं। मेरी एक एक बंदे पे नजर है, मुझे पता है कौन क्या कर रहा है, किस कंपनी में किस टाइम गया, किस लीडर को उसने कॉल की, किसको कहां पे उसने इनवाइट किया, क्या-क्या चीजें चल रही हैं, मैं भी देख रहा हूं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है
کہ آج الحمدللہ ہزاروں افراد جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں بھائی. P4U کی میں نے پہلے بھی آپ کو ایک مثال دی تھی. بات لاکھوں لوگوں کی جاتی ہے نا, لیکن ہارڈلی ٹوٹل اگر اس کی بندے اگر گنتی کیے جائیں نا, کسی کی 10 جوائننگ ہے, کسی کی 20 ہیں, اگر انسانی سر کاؤنٹ کیے جائیں, خاندان کاؤنٹ کیے جائے, تو ہارڈلی 80,000 سے لاکھ بھی لوگ نہیں ہوں گے. 28,000 سے زائد لوگ جو ہے الحمدللہ اگر وہ مجھے جوائن کر چکے ہیں, تو کیا یہ رب کا کرم نہیں ہے مجھ پہ اور ان خاندانوں پہ؟ مجھ پہ اس لیے کہ میں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب بھی جہاں بھی میرے بس میں ہوا انشاءاللہ آپ لوگ کبھی پیچھے نہیں دیکھیں گے. اور ان خاندانوں پہ بھی رب نے اپنا کرم کیا کہ انہوں نے مجھ پہ ٹرسٹ کیا, میرے ساتھ چلے ہیں, چل رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں. لوگ روزانہ کی بنیاد پہ کیا وڈرالز نہیں لے رہے ہیں. تو بات صرف اتنی سی ہے, میں وہ بات کروں گا جو میں کر سکتا ہوں. میں پوری کمپنی کی بات نہیں کرتا ہوں. یہ انشاءاللہ جب مارچ اپریل یا جس وقت بھی ہم نے اپنی ٹیموں کو, جو لوگ میرے ساتھ کندھے سے کندھا جوڑ کے چل رہے ہیں, میں کہتا ہوں کسی ایک بندے کی ٹیم کو بھی جس دن راجہ ریاض نے اکاموڈیٹ کیا نا, اس وقت پھر میں پوچھوں گا کہ بھائی پہلے آپ سوئے ہوئے تھے. تو بات تو صرف اتنی سی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو, اور میں ہدایت کی صرف دعا کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی اٹس اے بزنس, کمرشل آرگنائزیشن جس میں گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک جوائننگ $50 کی لگا کے اور بندہ یہ کہے کہ جی بس راج صاحب میں تو آپ کے ساتھ جوائن ہوں, ہم جناب آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر مجھے یہ بتا دیں کہ $50 کی جوائننگ کے اگینسٹ اس کے اینڈ یوزر ہیں, ان کے $50,000 بنتے ہیں. آپ بتا دیں راجہ ریاض یہ کیش ورتھ دے گی؟ ہرگز نہیں دے گی. اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے. جو چلے گا ہمارے ساتھ, جس طریقے سے کام کرنے کا حق ہوتا ہے, اس کو اگر راجہ ریاض نے پیٹھ دکھائی تو پھر بات کیجئے گا.